व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर द रिवेंज मूवी ने बहुतों को क्यों रुलाया भाई साहब। क्या ये वैसे वाले रोने वाले लोग हैं या इमोशनल मोमेंट की वजह से? देखते हैं क्या है वीडियो। स्क्रीन वाले चैनल पे आज की 1 2 3 गो। दोस्तों, धुरंधर के रिलीज होने के बाद से कुछ लोग इतना रो रहे हैं कि खुद मोदी जी को उनको मैसेज देकर चुप कराना पड़ा। आप लोग रोना बंद कीजिए। आइए, आवाज आ रही है। दोस्तों, एक फिल्म जिसे देखकर पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसी फिल्म को देखकर हमारे यहाँ भी कुछ लोग क्यों रो रहे हैं और क्यों दुखी हो रहे हैं, ये समझ से परे की बात। इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे और थोड़ा ये जानेंगे कि फिल्म को नापसंद करने वाले उनके क्या लॉजिक है। वैसे अगर लॉजिक होता तो इतना रोना धोना कहाँ वो करते। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन। दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल इस बात को लेकर है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है। जी हाँ, किसी को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनी कोई भी फिल्म एंटी मुस्लिम जबरदस्ती फिल्म पाकिस्तान के अंदर बनी है, वहीं चलती है, ज्यादातर कैरेक्टर्स वहीं के हैं। हमारे यहाँ का एक भी मुस्लिम कैरेक्टर वहाँ है ही नहीं, तो ये एंटी मुस्लिम फिल्म कैसे हो गई? क्या इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान का मतलब ही इस्लाम है? ऐसा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर ये लॉजिक कहाँ ठहरता है, बताइए। बात तो सही है। अब जरा इस बात को भी समझते हैं कि कैसे आदित्य धर ने इस फिल्म के अंदर किसी भी ऐसी पाकिस्तानी महिला को नहीं दिखाया जो पूरी तरह बुरखे में है या फिर उसके ऊपर उसके घर वाले कोई अत्याचार कर रहे हैं। कायदे से ये एंटी पाकिस्तान फिल्म भी नहीं है, बल्कि एंटी टेररिज्म वाली फिल्म है। अब येलिना के कैरेक्टर को ले लीजिए, वो हर उस तरह के मॉडर्न तरीके से जीती है जैसा वेस्टर्न देशों में होता है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी जितने सीन्स दिए गए वो भी काफी रिस्पेक्टफुल है। उसके कपड़ों से भी कहीं नहीं लगता कि फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सट्रीमिस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि रहमान डकैत, जिसने असलियत में कई शादियां की थी, धुरंधर में उसकी वाइफ को वो कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ये भी देखा। यहाँ तक कि वो उसकी वाइफ रहमान को थप्पड़ मार देती है सबके सामने, तब भी वो फिल्म में सिर्फ मेजर इकबाल और आईएसआई के नेटवर्क और उसके लोगों को टारगेट किया गया। आप बताओ, ये लोग कब से इस्लाम और मुसलमानों के रहबर हो गए? है कि नहीं? बोलो इसलिए फिल्म को एंटी मुस्लिम कह देना, ये लॉजिक तो बकवास लगता है, बेबुनियाद लगता है। बाकी ऐसे रोने वालों की भी दिक्कत यही है कि दुबई से भी लड़ाई करने जाके बाहर में फिट नहीं बैठती ना। उनके लिए तो भाई साहब रॉ और आईएसआई मिलकर काम करें, सड़कों पर झूमे, जो पठान और बंजारा का ठुमका लगाएं, तो इनको मजा आएगा। तो धोती खोल रहा है। हमारे यहाँ के नेता लोगों की दिक्कतों में फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन जो खुद को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, कम से कम वो तो खौफ करें। वहीं इन लोगों का लॉजिक ये भी है कि मेजर इकबाल एंड में जो बातें करता है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, मेरा यही कहना है कि यही तो पाकिस्तान की असलियत है, आइडियोलॉजी है, यही तो उनके बनने की असली जड़ है। और यही सोच और यही जबान जो मेजर इकबाल बकता है, बोलता है, यही उनकी बर्बादी का कारण भी है, यही उनकी असलियत है। दिखाने में किसको प्रॉब्लम होगी, बताइए। बात तो सही है। अच्छा, इस फिल्म को नापसंद करने वाले लोग एक लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि ये फिल्म फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अब इनका पहला रोना इस बात का है कि पहले पार्ट में जहूर मिस्त्री का हिंदू वाला डायलॉग और भारत माता की जय वाला डायलॉग सही नहीं। अजय डोवाल ने इन दोनों बातों को खुद कंफर्म किया के टाइम में जहूर मिस्त्री ने ये बातें की थी। इतना ही नहीं, बल्कि साल 2022 में जिस दुकान का मालिक बनकर वो नाम बदलकर कराची में रह रहा था जहूर मिस्त्री, कुछ अज्ञात लोगों ने ये पूछकर उसको पॉइंट ब्लैंक करके उसका खाता बंद कर दिया कि जहूर मिस्त्री ना। हेलो, अब आप बताओ ये कहां से इनकरेक्ट है? फिल्म ने खुद को इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बताया था। इसके फैक्ट्स के साथ कुछ फिक्शन भी जरूर मिलाया गया है, लेकिन जितने भी फैक्ट्स हैं उनको विद रेफरेंस और विद टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाया है। वो सारे फैक्ट्स अब पब्लिक डोमेन में। अब्दुल रहमान मक्की से लेकर 1 दर्जन आईएसआई ऑफिसर्स जो ब्रिगेडियर रैंक तक के रहे हैं, उनको मारा गया। ये सब पिछले 5 सालों में हुआ। भारत ने अपना बदला लिया, ये भी एक फैक्ट है। तो फिल्म कहां से फैक्चुअली रॉन्ग होगी, बताइए। जावेद कनानी और उसका भाई क्या नकली नोट का धंधा नहीं करता था? बिल्कुल करता था, ये तो फैक्ट है ना भाई। क्या हमारे देश में जाली नोट नहीं आते थे नेपाल के रास्ते से? बताइए। क्या वहां से आर्म्स और एमिनिशन का धंधा नहीं होता था? ये भी एक फैक्ट है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिल्म में झूठ कहां बोला गया। हाँ, कोई हमजा नाम का कैरेक्टर था या नहीं था, इसमें डाउट है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो तो फिल्म का फिक्शन वाला हिस्सा है। साथ ही क्या कंधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 अटैक हमारे देश में नहीं हुए? क्या कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड से लेकर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में ड्रग्स स्मगलिंग करके वहां बवाल नहीं क्रिएट किया गया? भाई, इसमें ये क्या फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बताइए। पता है प्रॉब्लम क्या है? इनको लगता है कि जिस तरह से ये लोग फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं, बस जबरदस्ती वही देखे। इनके असली रोने की वजह वही है। अब दोस्तों, एक और टॉपिक जिस पे रोना धोना मचा हुआ है, वो कहा जा रहा है कि भाई फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। अतीक अहमद को दिखाना इनको बुरा लग गया। इनको लगा कि ऐसा संत आदमी को काहे को दिखाया। अरे भाई, यूपी में रहने वाले या न रहने वाले सबको पता है कि अतीक अहमद कैसा इंसान था। इनका कहना है कि आप उसको मरवाने को जस्टिफाई कर रहे हो। अब दोस्तों देखिए, इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ, लॉ को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिस आदमी की वहां वकालत हो रही है वो खुद कानून को हाथ में लिए घूमता था। इस बार उनसे बड़े किसी आदमी ने इन साहब की बात को पूरा कर दिया। क्या थी? तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। बाकी अतीक अहमद की असलियत क्या थी उसके ऊपर डिटेल वीडियोस हमने अपने आरजे रौनक चैनल पर बनाई है, जाकर उन वीडियोस को जाके जरूर लिंक देख मैंने लीजिए। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। फिलहाल इस देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों की बहुत बार पैरोडी बनाकर फिल्मों में नहीं दिखाया गया है। बताइए कितनी बार गुजरात के दंगों को हाईलाइट करते हुए चीजों को दिखाया गया, सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया, लेकिन उस समय किसी ने इतना रोना धोना नहीं मचाया। आपको याद दिला दूं, दीपा मेहता की एक फिल्म आई थी फायर, जो भारत में बैन हो गई थी। जिस किताब से इस कहानी को उठाया गया था, वहां उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम बेगम जान और रब्बू था। इसमत चुगताई की किताब लिहाफ पर बेस्ड है ये फिल्म, और इस फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स का सिर्फ धर्म नहीं बदला गया, बल्कि दोनों का नाम भी बदल दिया गया, जहां ये एक समलैंगिक रिश्ते में थी। आपको पता है उन दोनों महिलाओं का क्या नाम रखा गया? एक का राधा और दूसरे का सीता। इस फिल्म के बारे में कोई बवाल नहीं काटेगा। यहाँ पे तो बोलेंगे भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो हमको पिक्चर बनाने की लिबर्टी। ये मैंने देखा है, वन साइडेड वाला वो रहता है इनका। कह रहे कि भैया कैरेक्टर का नाम ये ले लिया, नहीं तो वो ले लिया धुरंधर में। बोलो भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी एक और चीज जिस पर लोगों को प्रॉब्लम मची हुई है वो ये कि फिल्म में नफरत बहुत दिखाई गई है। फिल्म का नैरेटिव पाकिस्तान से शुरू होता है दोस्तों, वहीं पे खत्म होता है। और जो भी लोग आज अमन की आशा वाले कबूतर उड़ाते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी ग्लोबल टेररिज्म का हब है? खैर, बेहद ही कन्वीनियंट तरीके से वो ये भूल जा रहे हैं कि हम उनकी नफरत का शिकार है। अगर हम इतने मजबूत न रहते तो पाकिस्तान 2 मिनट भी नहीं सोचता हमें खत्म करने की। सोचिए आज भी क्रिकेट मैच में मैदान के बीचों बीच उनका ये 2 कौड़ी का फालतू की खिलाड़ी बकर जो हमारे करते हैं प्लेन गिराने की हाँ। एक्टिंग करता है, ये होती है उनकी नफरत जो उनकी रगों में अभी भी दौड़ती है। और ऐसी नफरत उन्होंने हमसे 1947 से लगातार रखी, और उसी नफरत का एक हिस्सा अगर फिल्म में दिखा दिया गया तो क्या प्रॉब्लम होगी चचा? हेलो। वेल, फिल्म को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या तो कम है। इंटरनेट पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसे बहुत कम ही लोग दिखेंगे आपको, लेकिन उनके लॉजिक जो है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा सुन के आपको। उनके ऐसे ही फालतू के लॉजिक्स पर हम आगे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। आपको कौन सा लॉजिक सबसे ज्यादा घटिया लगा इन लोगों का जो फिल्म को नापसंद कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है नहीं बाबा इनके इस लॉजिक में तो दम है? फिल्म आपने देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी, या कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? मेंशन जरूर करिएगा, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। कुछ लोगों को होता है कि बस वो क्या होता है, घर में रोटी बनी ना, थोड़ी सी जल गई है, थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, बिना बात के सर पैर पकड़ के। लेकिन लिटरली अगर आप देखोगे ना मूवी, अगर आप एक इंडियन हो और आप एक इम्पोर्टेंस समझोगे कि हमारे अनकंडीशनल जो सेक्रीफाइस रहते हैं, थैंकलेस जॉब जो हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हो गई जितने भी, किस तरीके से किस लेवल पर वो तो काम फिर वो करते वाली हैं। चीज हो गई कि हमें 100% बस वो दिखाते रहो जो मनगढ़ंत कहानियां होती है ना, कि एक स्पाई है जो बोल रहे हैं ना वो उनको ये देख लें, नाच रहा है, मजे कर रहा है, भाई क्या जो बोल रहे हैं ना उनको सर पैर की नॉलेज नहीं है। हाँ। इनके सामने कुछ हो जाए ना, सबसे पहले हर चीज में इनको सिर्फ ये आता है इनकी रक्षा कर लो। फ्रीडम मिला हुआ है तो ये सोचते कुछ भी बोल लेंगे, सच्चाई कुछ पता नहीं होती है। एक मैं कह रहा हूँ किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो मत चलो, लेकिन एटलीस्ट इसमें जिस तरीके से आपकी इंटेलिजेंस को कितना स्ट्रांग दिखाया, आपके स्पाइस को कितना स्ट्रांग दिखाया है, तारीफ करिए। थोड़ी तो शर्म करके उनकी तारीफ कर लो कि हाँ हमारे देश के जो स्पाइस है उनको कितना अच्छा दिखाया, हमारे देश के लिए जो सेक्रीफाइस देते हैं उनको यही तो कितना अच्छा दिक्कत दिखाया गया। है, यही दिक्कत तुम है इंसल्ट कि किसकी कोई कर भी रहे हो? स्पाई जाके वहां पे गुलगुल इंसल्ट नहीं कर रहे कर हो रहा। क्या? मतलब हर जगह ना वो कहते हैं किसका देवता है वो मत बनो जाके हर जगह, वो मसीहा मत बना करो अमन की आशा लेके। ये सब आशा अपनी जगह ठीक है, अमन झा रहे ना वो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सो कॉल्ड जो ये ना पीस बहुत है, नहीं मैंने कहना देखा आसान है, होता यहाँ है, बहुत वन साइडेड कहना आसान होता है, दोगले जिसे कहते ठीक है। हैं। जिस दिन आपके घर के साइड में अगर कहीं दूसरी देश से अगर आगे कुछ गिर गया ना, इलाका छोड़ के भागोगे और सबसे ज्यादा बोलोगे भाई साहब हम सेफ फील नहीं कर रहे। जो आपको सेफ फील कराने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, उनकी भी एक बार सोच लिया करो कि किस लेवल पर वो करते हैं। तुम उनकी लाइफ का ना 1 मिनट नहीं जी सकते, हाँ, है ठीक ही। है। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।